जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एक बहुत से लोग ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि एचपीएलसी एनालिसिस में जो आपका आरटी है वो बहुत लॉन्ग है। रिटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा है किसी कंपाउंड का, और यानी स्टॉप टाइम बहुत ज़्यादा है, रन टाइम बहुत ज़्यादा है। इसको हम कैसे शॉर्ट करें, अपने आरटी को कैसे कम करें, किन किन फैक्टर्स को हमें देखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि कौन से आपने फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं जब आप अपने आरटी को कम करना चाहें। मिसाल के तौर पर आपका रिटेंशन टाइम किसी पीक का 30 मिनट से जो बहुत ज़्यादा है, अब आप उसको कम करना चाह रहे हैं, जिससे अब आपका टाइम सेव होता है, आपकी कॉस्ट सेव होती है, आपका केमिकल बहुत ज़्यादा सेव होता है। लोग उस पर वर्क करते हैं, ये लोगों के प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं। तो आज की वीडियो का यही फोकस है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, फिर उन पॉइंट को अप्लाई करने के बाद आप पे ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई हो जाती है, तो वो भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई कंपाउंड था, थायमीन जो है, जिसको हम B1 कहते हैं, इसका आरटी वैसे ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में इसको आप कम कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। अगर आपने किसी कंपाउंड का एचपीएलसी एनालिसिस में कोई उसका आरटी कम करना है, तो उसमें जो पॉइंट्स है जिनको आपको देखना होता है, उसमें सबसे पहले अगर आप देख लें तो वो होता है मोबाइल फेस की ट्यूनिंग। आप अपने मोबाइल फेस को ट्यूनिंग करें। और ट्यूनिंग से मुराद क्या है कि उसमें आप उसकी कंपोजिशन में चेंज लाएंगे, जिससे आप आरटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि मोबाइल फेस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, और सेकंड जो आपका कंपाउंड कौन सा है। तो नॉर्मली जो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर बफर मोबाइल फेज आपका और अगर थायमीन ही आप चेक कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि आपका जो ऑर्गेनिक फेज है उसको अगर उसके रेशो को कुछ बढ़ाते हैं तो आपके आरटी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी पीक पहले आ जाएगी। मिसाल को तो उस मोबाइल फेज के अंदर अगर मिथेनॉल यूज़ हो रहा है, या ऑर्गेनिक फेज है, या एसिट्रोनाइट्राइल कोई आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके रेशो को इंक्रीज करें। लेट सपोज बफर था आपका 1000 ml के अंदर 800 ml है, उसके अंदर मिथेनॉल आप 200 ml यूज़ करते हैं, या 100 ml था जो डॉक्यूमेंट में, आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा दें। लेट सपोज 200 ml था तो 230 कर दें, 220 कर दें। फिर ये फिर डेवलपमेंट का काम होगा। जब ऑर्गेनिक फेज को आप बढ़ाएंगे तो आपका आरटी पहने वाले के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे आपका रिटेंशन टाइम कम हो जाता है। पहला पॉइंट है मोबाइल फेज की कंपोजिशन में ट्यूनिंग करना। ये बहुत डेवलपमेंट का काम है। मोबाइल फेस की ट्यूनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा क्रिटिकल है। इसको बड़ा केयरफुली रिसर्च बेस वाला काम करना देखना पड़ता है। दूसरा आपका फ्लो रेट। अगर आप फ्लो रेट को बढ़ाएं और आपका सिस्टम का प्रेशर अपर साइड पे नहीं है, अगर आपका लेट सपोज फ्लो रेट था 1 ml पे आप काम कर रहे हैं और सिस्टम का प्रेशर स्टेबल है, बहुत ज़्यादा हायर साइड पे नहीं है, अगर मैं वाटर्स के ब्रांड की बात करूं, 5500 PSI ज़्यादा उसको होता है 5500 तक। तो अगर आप जो 1 ml के फ्लो रेट पे काम कर रहे हो और सिस्टम का प्रेशर 3000 PSI तक है, तो फिर आपके पास एक मार्जिन है कि आप फ्लो रेट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 1 पे काम कर रहे हो तो 1.5 पे ले आए, या 1.4 पे ले आए, या 1.2 पे आप ले आए। इससे क्या होगा कि सिस्टम का प्रेशर 35 PSI तक जाएगा, 3500 तक जा सकता है, और 3800 तक जा सकता है। तो हाई साइड में बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इस अगर पहले आपने देखना है कि आपके पास मार्जिन कितना है प्रेशर के अंदर, तो फ्लो रेट को इंक्रीज करके भी आप आरटी अपना कम कर सकते हैं, रिटेंशन आपका कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कॉलम टेम्परेचर। अगर जो आपको कॉलम का टेम्परेचर है उसको आप एम्बिएंट पे काम कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ा के देख लें। अगर कॉलम के टेम्परेचर को आप रेस करते हैं, इंक्रीज करेंगे, तो भी आपका आरटी पहले आता है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अगर आप 25 डिग्री पे काम करें तो उसको 30 डिग्री पे ले आए, 32 डिग्री पे काम करें, तो आपका आरटी लेट सपोज 25 मिनट था तो वो 20 मिनट तक आ जाएगा। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है इस। ठीक है, कॉलम का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कॉलम लेंथ है। लेट सपोज अगर आप कॉलम की लेंथ को भी डिक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली आपका आरटी कम हो जाता है। ये तो नॉर्मली लोग कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे कंडीशंस अप्लाई हैं। अगर आपका कॉलम लेट सपोज आप 250 mm लेंथ पे काम कर रहे हैं, या 25 cm पे काम कर रहे हैं, या आपका कॉलम 100 mm लेंथ का था, ठीक है, तो उसको आप कम करें। 100 पे था तो और कम पे करें, वैसे छोटा कॉलम आता है तो 100 का तो कम से कम यूज़ हो रहा होता है। अगर 250 पे काम कर रहे हैं तो 150 पे ले आए, 150 पे आप काम कर सकते हैं, या 100 पे ले आए कॉलम लेंथ पे। तो कॉलम लेंथ को जब आप डिक्रीज करते हैं तो आरटी आपका कम हो जाता है, स्टॉप टाइम आपका कम हो जाता है। तो ये पॉइंट होते हैं जिनको आपने देखना होता है अगर आपने आरटी को आप कम करना चाह रहे हैं।
سب سے پہلا پوائنٹ موبائل فیز کمپوزیشن، بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں پی ایچ کا بھی بہت بڑا رول ہے، بہت سارے فیکٹر ہے، اور آرگینک فیز خاص کر جو میں نے بتایا اس سے آپ کر سکتے ہیں. فلو ریٹ ہو گیا، کالم ٹیمپریچر ہو گیا، کالم لینتھ، یہ وہ پوائنٹس ہیں جس کے ذریعے بہت سے لوگ اپنے ٹائم کو سیو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آر ٹی کسی کمپاؤنڈ کا بہت زیادہ ہے تو اس سے کاسٹ سیونگ بھی ہو جاتی ہے اور آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے. ان پوائنٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ اپنے آر ٹی کو کم کر سکتے ہیں. یہ یو ایس پی کے چیپٹر 621 بھی آپ کو الاؤ کر رہا ہے کہ یہ وہ ایڈجسٹیبل پیرامیٹرس ہے. اگر کسی کمپاؤنڈ کی سسٹم سوٹیبلٹی بھی نہیں آ رہی تو انہی پیرامیٹرس کو آپ ایڈجسٹ کرنا یو ایس پی بھی آپ الاؤ کرتا ہے، لیکن پھر اس کی خاص لمٹ ہے. یہ آپ یو ایس پی چیپٹر 621 پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. کالم ٹیمپریچر بھی آپ نے ریز کرنا ہے تو ایک خاص لمٹ تک کر سکتے ہیں. فلو ریٹ بھی آگے پیچھے کرنا ہے تو اس کی بھی خاص لمٹ ہے. تو وہ پھر پیرامیٹر اپلائی ہو جاتے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات یہ ہے، جب یہ ان چیزوں میں اگر آپ ایڈجسٹ کریں گے اور جو آپ کا میتھڈ تھا ویلیڈیٹڈ تھا آلریڈی، تو پھر یہ اگر کسی ایک پیرامیٹر میں آپ نے چینج کیا تو آپ اپنے میتھڈس کو دوبارہ ویلیڈیٹ کریں گے، پھر اس کو آپ کمرشل پروڈکٹ پہ یوز کر سکتے ہیں. ادروائز نہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا میتھڈ ویلیڈیٹڈ تھا، اس کی موبائل فیز کمپوزیشن یہ تھی اور آپ اس میں چینج کر کے ایسوں میں بھی چینج کر دیں اور کام شروع کر دیں. دس از دا ناٹ بیسٹ پریکٹس. یہ آپ وائلنسز میں جائیں گے. فلوریڈ آپ نے چینج کر دیا لیکن پھر آپ کو میتھڈ ویلیڈیٹ کرنا پڑے گا. کالم لینتھ آپ نے چینج کر دی، میتھڈ آپ کو ویلیڈیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ کنڈیشن لازمی ہے. اگر ویلیڈیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کمپلائنس پہ نہیں آئیں گے اور وائلنسز میں آپ آ جائیں گے. ڈاکومنٹلی جو آپ دیکھتے ہیں وہ کمپلائنس کی ٹرم یوز ہوتی ہے. تو فرینڈس، ان پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے آر ٹی کو کم کر سکتے ہیں، اپنے ٹائم کو سیو کر سکتے ہیں اور آپ کے انالیسس کا ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے. یہ بہت کامن سوال تھا، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں تو لوگ پوچھ رہے تھے، اس لیے میں نے آج اس کو ڈسکس کیا. ہوپ فلی ویڈیو آپ نے لائک کیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے. اگین کہوں گا جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ تو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.